शबत शलोम, चाग, पिसाक, समेक, हैप्पी पैसओवर आप सबको मेरी तरफ से। ये एक यहूदी त्यौहार है जो यहूदियों के लिए मनाना जो है उन पे वाजिब है। तो मैं भी अपने आप को मसीहानिक ज्यू कहता हूँ, चूँकि मैं एक मसीही माइल यहूदी अपने आप को कहता हूँ। मैं रिफॉर्म्ड ज्यू नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले यहूदी नहीं था। खुदा के फजल से खुदा ने हम पे आश्कारा किया अपने निजात के काम को, और चूँकि यीशु मसीह खुद एक यहूदी था और ना यीशु मसीह ने ये कहा कि एक नया फ़िरका मेरे नाम से बनाओ जिसको क्रिश्चियनिटी का नाम दो। और बात मैं अपने आप को क्रिश्चियन भी कहता हूँ जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कि खुदा के हुक्म के मुताबिक हम सब जो हैं उसके घराने में जब शामिल होते हैं, ले पालिक बच्चे जब कहलाते हैं, दूसरी कौमों से आते हैं, चूँकि हम यहूदी नहीं थे, लेकिन खुदा के फजल से जब हम एक मसीही घराने में शुमार हमारा होता है, चूँकि खुदावन ने यहूदियों का दिल सख्त किया ताकि हम लोग दूसरे जो गैर कौमों के लोग हैं वो निजात पा सकें, तो हम सब जो हैं मसीहानिक जू कहलाते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़ें और इस बिद्दत को, अपनी सोच को जो है चेंज करें। मेरे आँख के तिनके को निकालने से पहले अपनी आँख के झाड़ू जो है आपके अंदर है ना, तिनकों वाला, अपनी आँखों का, उसको जो है ठीक करें। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में से जो कोई भी बात हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि ये कोई बिद्दत नहीं है, कोई गलत ऐसी चीज़ नहीं है। हर कोई मसीही जो है वो बेसिकली मसीही तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो है मसीहानिक ज्यू भी है। तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शरीयत को मौकूफ़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पहली सेरेमनी होती है, जो होता है इसका स्टेप, इसके 15 स्टेप्स हैं बेसिकली पास ओवर के। सबसे पहला जो है लाइटिंग ऑफ द कैंडल है, और उसकी प्रेयर है, बारूख अता अदोनाई एलोहीनो मलीख अवलम आशिर किदचानू बीमाजवातोवाज वसवानू लिहाडीक नेर शेल योम तो। सो ये लाइटनिंग ऑफ द कैंडल है, और इस प्रेयर का अंग्रेज़ी में मतलब है, ब्लेसिड आर यू अदोनाई आवर गॉड रूलर ऑफ द यूनिवर्स हु सैंक्टिफाइड अस विद द कमांडमेंट ऑफ लाइटिंग द हॉलिडे कैंडल। तो हम यहाँ यहूदी जो हैं इस पास ओवर के त्यौहार को, जिससे किसी यीशु मसीह ने भी मनाया अपने मरने से पहले जुम्मे के दिन, वो इसलिए था क्योंकि उस याद में मनाया जाता है जब यहूदी जो हैं वो मुल्क मिस्र में से जो इजरायली कौम जो वो निकल के आई, ठीक है, तो उनके ऊपर वाजिब था। और आपको मैं दिखाऊंगा, आप मेरे घर के बाहर भी जो है, हम लोग खून तो नहीं लगा सकते अपने घर की चौखट के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने जो है एक रेड कलर का फैब्रिक लगाया है जो इस चीज़ की यादगार में है कि आपको पता चले। तो हम जैसे बहुत सारे जो मसीह माइल यहूदी हैं जो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, और जिन्हें करना भी चाहिए, हम पर वाजिब है, क्योंकि हम जो हैं उस वादे के फ़र्जंद ने जो खुदावंद ने जो है याकूब के साथ, इब्राहिम के साथ, दाऊद के साथ किया, और यीशु मसीह जो एक तोहफे की सूरत में हम लोगों को मिला, यानी एक निजात दहिंदा। और उसने भी जब कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने में आया हूँ बल्कि मनसूख करने के लिए नहीं आया, तो हम पे बहुत सी चीज़ें वाजिब होती हैं। तो हम लोग ये कि पूरी तरीके से तो शरीयत पे अमल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं खुदा को इज़्ज़त देने के लिए, हमें करनी चाहिए वो। और मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि जितने मसीही हैं वो मसीही के लाने में इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन ये कि आप समझें इस बात को कि असल मायने जो हैं एक मसीहानिक ज्यू होने के हैं। आप जो हैं मसीहानिक ज्यू हैं, आप मसीही नहीं हैं। आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है मसीहियों की, हमें सब में पता ही नहीं है कि हम हैं कौन है खुदावन के अंदर, यू नो। तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानें, आप मसीहानिक ज्यू हैं, मसीह माइल यहूदी हैं। और इस तरह के त्यौहार जो हैं आप मनाएं अगर आपसे हो सकता है। बाकी ईस्टर मनाने के लिए बाइबल में लिखा भी नहीं है, आप अगर ईस्टर की हिस्ट्री भी पढ़ें, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, उसकी जो मसीह की कुर्बानी है उसको याद करते हैं, चढ़ जाते हैं, यू नो, और दूसरी चीज़ें जो करते हैं लोग, इबादत करते हैं। और गुड फ्राइडे की इबादत भी बहुत सारे लोग बहुत से मुल्कों में करते हैं। अमेरिका में, वेस्ट में बहुत कम है जहाँ पर गुड फ्राइडे की इबादत होती है, और ईस्टर की इबादत तो खैर होती है चूँकि संडे को आता है वो। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इन चीज़ों को करना भी चाहिए, लेकिन ईस्टर मनाने के लिए कहा भी नहीं गया। और अस्तारात के बारे में आपको पता ही है कि वो एक नापाक एक जो है एक हस्ती है जिसको बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया, जो कि ठीक नहीं है। सो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ईस्टर मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको रेजरेक्शन आप कह सकते हैं, रेजरेक्शन डे यीशु मसीह का। और ये जो है ये तो खुदा का हुक्म है। अगर आप बाइबल खोल के देखें तो पुराने अहदनामे में खुदावन ने हुक्म दिया कि इस दिन को मनाना, और उसी की याद में हम जो है शिबा दिखाएं। ये जो है मनोरा है, इसके अंदर जो है आई थिंक 9 कैंडल्स हैं, और ये सेडर प्लेट है, ठीक है। सेडर, इस प्रोसेस को भी सेडर ही कहा जाता है, जिसके अंदर कैबेज होता है, रेडिश होती है, ये जिस
कड़वाहट का जो जिक्र करती है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो है एक अनप्लेजेंट चीज़ को आप कर रहे हैं टेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे पार्सले है, या आप सिलांथरो या कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं, धनिया पुदीना, और इसको नमक के पानी के अंदर डुबो के जो है इसको खाया जाता है। ये भी इस चीज़ को कड़वाहट को ज़ाहिर किया जाता है। और एग गैस के अंदर, और एप्पल, ये ख़ास जो है ट्रेडिशनल यहूदी चीज़ें हैं सिवाय इस चिकन के, क्योंकि यहाँ पर जो है लैम्ब शैंक यूज़ किया जाता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया है। तो ये एप्पल है, इसके अंदर हनी होता है और नट्स का मिक्स होता है ये, और आप लैम्ब शैंक यहाँ पे यादगारी के तौर पे रख सकते हैं। ये बेसिकली यादगारी के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ इस चीज़ की, ठीक है। और ये माज़ा है, ब्रेड है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, उंगली को डिप करते हैं वाइन के अंदर, और हम 10 दफ़ा इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है बेसिकली, चूँकि जो 10 आफ़तें थी, खून की थी, मेंढकों की थी, जुओं की थी, और वाइल्ड एनिमल्स थे वहाँ पे, कैटल डिजीज़ थी, मवेशियों को भी बीमारी हुई, और फोड़े फिंसियाँ निकली, और हेल आई, जो उसको क्या कहते हैं, बर्फ़ का जो तूफ़ान जैसा आता है, ठीक, ओले गिरे, लोकस्ट जो हैं, खेत तबाह हो गया, अंधेरा हो गया, और पहला जो बच्चा है वो भी मर गया था मिस्र के अंदर, ठीक है, सवाई यहूदियों के। आपने देखा कि मेरे घर की चौखट पे लगे हुए इस यादगार में खुदा को इज़्ज़त देने के लिए वो जो निशान है लाल रंग का खून का, वो तो बहुत सारे लोग मुझे समझते होंगे कि ये गलत चीज़ें हैं, इस तरीके से यहूदियों को भी बहुत अजीब समझते हैं। मसीह आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं हैं, खुदा के नज़दीक तो हम खैर एक कीड़े की चूंटी के बराबर हैं, ठीक है, लेकिन हम यहूदियत के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहूदी जो है खुदा की चुनी हुई कौम है, ठीक है। खुदा का इलाही मंसूबा जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए था, और यसु मसीह खुद भी कोई मसीही नहीं था, वो कुछ नहीं था, वो खुद यहूदी था, ठीक है। यहूदी घराने में वो पैदा हुआ एक खुदा के इलाही मंसूबे के तहत। तो हम जो यसु मसीह को मानने वाले हैं, चूँकि यसु मसीह ने खुद भी फसा मनाई, और वो दूसरी जगहों पर भी कहता रहा ये कि हम पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है मनाना वाजिब है। उसने तो बल्कि कानून सख्त कर दिया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके 10 अहकाम को भी अगर हम ले लें तो। इस पे मैं एक और वीडियो भी बना चुका हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो देखी होगी। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि जो यहूदियत है इसकी रिस्पेक्ट करें, और अपने आप को भी मसीह माहिल यहूदी समझें, मिस्यानी जू समझें। तो हम लोग अब इस मेज़ में शामिल होंगे और इस यादगारी में दुआ भी करेंगे। और मेरे पास शोफा भी है, मुझे बजाना नहीं आता, लेकिन बैकग्राउंड में बज रहा है यूट्यूब पे। मैं कुछ चीज़ें और सीखने की कोशिश करूँगा। तो ये कि मेरी ये काविश है, और आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को जो है इन्जॉय करें। ओके, तो ये वाइन है, ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है कैंडल्स के साथ और प्रेयर्स के साथ, और उसके बाद वाइन का पहला सिप लिया जाता है। और आपको एक और बात बताता चलूँ, यहूदियत के अंदर चूँकि वो यीशु मसीह को मानते हैं कि वो अभी तक आए नहीं हैं, तो उस बात का तो उन्हें पता ही कि उन्होंने आना है अभी, ठीक है। तो वो इस सेलिब्रेशन के दौरान 15 स्टेप्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी फ्यूचर में कि वो 15 स्टेप्स क्या होते हैं, जिसके तहत जो है इस सैडर को मनाया जाता है, और मार्ड्सवा को ब्रेक किया जाता है, और उसको भी खाया जाता है ब्रेक करके। और ये जो वाइन, आपको बताता चलूँ कि वाइन जो है नॉन अल्कोहलिक होती है, क्योंकि यहूदियत के अंदर जो है शराब हराम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यसु मसीह ने भी मैं बनाई थी, शराब नहीं बनाई थी। बहुत सारे मसीहियों के मुंह से मैं सुन चुका हूँ कि यसु मसीह तो खुद शराब बनाता था, तो हमें भी पीनी चाहिए, और शराब में मतवाले नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, सो अपने आप को कंफ्यूज ना करें अपनी ख्वाहिशों की आड़ में। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचें आप, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे। शबत शलोम। और आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पैस ओवर इसलिए मनाया जाता था क्योंकि जिस तरीके से बनी इसराइल जो है मिस्र में से निकल के मुल्क कनान की तरफ जा रही थी, तो यह बात आपको सुनने में शायद फ़नी लगेगी, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं और मेरा ख़ानदान भी मिस्र से निकल के आया है। जहाँ कहीं से मैं हूँ आप लोग जानते ही हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया से। सो मैं ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया क्यों कहता हूँ, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो एक वीडियो बनाऊँगा बड़ी धांसूदार, ठीक है। मैं जिस मुल्क से आया हूँ उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको मैं ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया ही बोलूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में वही था वो, ठीक है। सो बहरहाल ये कि मैं मिस्र से निकल के अमेरिका में आया हूँ, अमेरिका की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा इज़्ज़त के लायक मेरे लिए यरूशलेम है, नया यरूशलेम बल्कि। सो आप सब भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करें जब आपसे हो पाता है। इसका 7 दिनों का सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी टाइम है, अगर आप चाहें अपने घरों में जो है ना ये चीज़ें ला सकते हैं इस तरह की। और आपको अभी और खाने की भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं, जो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना शीबा ने तैयार की हैं। ये चीज़ें तो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये भी खाई जाती हैं खैर, लेकिन मार्जवा बॉल सूप है वो पिया जाता है, और कुछ चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। मार्जवा जो है
इसको ब्रेक करके खाया जाता है इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा। ये बेखमीरी रोटी, आपको याद है कि उन दिनों में आप अपने घर में खमीर भी नहीं रख सकते, यहूदियों पे ये वाजिब था। बहरहाल मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करें, जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। और इस ब्रेड को हाफ़ करके खाया जाता है, कभी भी इसको पूरी को जो है ना पूरी स्क्वायर शेप में होती है उस तरीके से नहीं खाया जाता। ये देखें जी, ये हैं स्कैलप्ड पोटैटोज़, मार्जवा बॉल सूप, मार्जवा ब्रेड, चिकन है, बेक्ड, एप्पल एंड नट सैलड। इसी के साथ हमारी पैसओवर की वीडियो समाप्त होती है 2022 की। आपसे अगले साल मुलाकात होगी और दूसरी चीज़ों को जो जिनका यहूदियत के साथ ताल्लुक़ है आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। सो खुदा आप सबको बरकत दे। शबत शलोम।